इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक अन्य गोल जो आगे जाकर इसमें शामिल हुआ वो था इस आतंकवाद। आतंकवाद की समस्या ने पूरी मानव जाति को विचलित किया हुआ है। पिछले लगभग 30 सालों में हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है और तरह तरह के रूप इसके देखे जा रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसमें शामिल हैं और जिसकी वजह से आज राज्य परेशान है। तो उसको भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने गोल के रूप में शामिल किया, जिससे इस समस्या का समाधान मिलकर ग्लोबली किया जा सके, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को भी तय करती है। वैसे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू से ही आलोचना का शिकार रहा है और जो विकसित देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उन्होंने हमेशा इसको शंका की दृष्टि से देखा, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन 1989 के बाद जब शीत युद्ध का अंत हो गया, उसके बाद ये प्रश्न उठने लगा कि अब तो शीत युद्ध समाप्त हो गया है, बाइपोलरिज्म नहीं रह गया है, तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो ऐसे में अब इस आंदोलन का भी महत्व समाप्त हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो तब बनाया गया था जब दो गुट थे, अब तो गुट ही नहीं है, तो किससे निरपेक्ष होना है। गुटनिरपेक्षता की अब ज़रूरत ही क्या रह गई है। ये बात तो सच है कि गुटनिरपेक्षता की नीति और आंदोलन दोनों ही शीत युद्ध के वातावरण में विकसित हुए। लेकिन ये कहना कि गुटनिरपेक्षता केवल शीत युद्ध की प्रतिक्रिया थी तो गलत होगा। इनफैक्ट गुटनिरपेक्षता के जन्म का कारण शीत युद्ध नहीं था। जैसा हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि एशिया और अफ्रीका में जो पुनर्जागरण हुआ था उसका नतीजा था ये देशों की जो विकसित विकासशील देश थे उनकी उस इच्छा का परिणाम था कि वे अपने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएं, कि वे एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करने में सहायता प्रदान करें। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शीत युद्ध के साथ जोड़ना ये उचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आज भी विश्व दो खेमों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विकसित देश है तो दूसरी तरफ विकासशील। नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड है, उत्तर और दक्षिण का जो ये भेद है, वो अभी भी बना हुआ है और जब तक ये भेद रहेगा तब तक हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व समाप्त नहीं होता है। दरअसल जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद एक लंबे समय तक यूनिपोलरिज्म बना रहा और जिसमें हम देखते हैं कि अमेरिका और उसके साथी राज्य यानी कि G8 ने मिलकर विश्व की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण सा कर लिया था और ये अपनी विचारधारा को विश्व के अन्य देशों पर आरोपित कर रहे थे। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि गुटनिरपेक्षता का महत्व बना रहे ये। और इसके अलावा जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता तब तक भी इसका महत्व, नैम का जो महत्व था वो बना रहेगा, ऐसा माना गया। और उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन आरंभ हुआ तब तो नैम ने एक नया ही रूप धारण कर लिया, क्योंकि WTO में अगेन इट वाज सीन कि देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। ऐसे राज्य जिनके पास है पूंजी के साधन, जो पावरफुल है, और दूसरी तरफ वो राज्य जो अभी भी विकासशील हैं। इनफैक्ट उसी का नतीजा था कि ब्रिक्स का निर्माण हुआ और आज के समय में भी भूमंडलीकरण के इस दौर में भी जो एक असमानता बनी है उसको दूर करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को हम कुछ क्षेत्रों में आज भी देख सकते हैं, जैसे छोटे राज्यों की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। दूसरा, विश्व समस्याओं और समाधानों के संदर्भ में एक वैकल्पिक व्यवस्था, ऑल्टरनेट सिस्टम का निरूपण करने के लिए। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के लिए। आज तो शस्त्रीकरण और बढ़ गया है, कमी नहीं हुई है। आज तो छोटे छोटे राज्य भी, भारत भी आप देख रहे हैं, छोटा तो नहीं है राज्य, लेकिन हाँ विकासशील है अभी भी भारत। और भारत भी आज शस्त्रों की खरीद में विश्व में तीसरे नंबर पे, अमेरिका और चीन के बाद। आतंकवाद का सामना करने में नैम सहायक साबित हो सकता है। फिर जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इमर्ज हुआ है, उसमें भी नैम की भूमिका देखी जा सकती है। उत्तर दक्षिण और दक्षिण दक्षिण संवाद को बढ़ावा देने में, संयुक्त राष्ट्र संघ को की जो सिग्निफिकेंस है उसको इस्टेब्लिश करने में, डेमोक्रेटाइजेशन में, इन सभी में हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी भूमिका निभा सकता है। आज भी आप देख रहे हैं कि विश्व दो खेमों में बटा है, और कोरोना जो पेंडेमिक है उसने तो ये और साबित कर दिया कि कैसे जो धनी देश हैं वो इस बीमारी के इलाज के लिए जो ज़रूरी वैक्सीनेशन है या अन्य जो ज़रूरी सामान है उन पर कंट्रोल कर कर बैठे हुए हैं। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पुअर कंट्रीज, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर मोनोपोलाइजिंग दीज रिसोर्सेज। तो ऐसे में तो और ज़रूरी हो जाता है कि कहीं कोई एक ऐसा समूह हो जो एक सकारात्मक भूमिका को निभाए, क्योंकि एक ऐसी पेंडेमिक है जो एक देश में सीमित नहीं रहेगी कभी भी, और जब तक एक देश में है सभी देशों को खतरा है, जैसा कि बार बार सामने आ भी रहा है। और ऐसे में एशिया और अफ्रीका के देशों में अगर पेंडेमिक को रोकने के लिए कारगर उपाय नहीं किए गए तो ये समस्या एक बार फिर यूरोप को और अमेरिका को अपनी चपेट में ले लेगी। और इसीलिए अत्यंत ज़रूरी है कि जो विभिन्न देश हैं वो सहयोग करें। अब इसमें नैम अपनी एक भूमिका को निभा सकता है, और एक बार फिर इन दोनों गुटों के बीच में, जो धनी और निर्धन देश हैं उनके बीच में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, और इस तरीके से अपनी प्रासंगिकता को भी बना सकता है और साथ ही मानवता के प्रति, विश्व के प्रति अपना योगदान भी कर सकता है। तो आज बहुत ज़रूरी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन फिर से पूरी ताकत के साथ सामने आए और अपने आप को रिवाइव करे। ये ज़रूर है कि आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लोगों ने, दे हैव रिटन इट ऑफ, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम नैम को अब केवल एक नाम के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उसकी भूमिका नहीं देखी जा रही है। एक रीज़न ये भी है कि आज जो रीजनल कोऑपरेशन है वो ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि आसियान का महत्व है, इसी तरीके से ये एपेक का महत्व है, एनजिस का महत्व है, क्वाड एक महत्वपूर्ण बॉडी बनकर उभरा है जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल हैं, जो चीन को बैलेंस करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो एपेक और ब्रिक्स का निर्माण किया गया। तो ये ज़रूर है कि आज नैम की जो भूमिका थी उसको कई अन्य संगठन निभाने में लगे हुए हैं, बट स्टिल its role can be revived, and instead of trying to be a superpower, the countries which are members of NAM, they should try to make the world a better place to live. They should try to bring coordination between North and South states and between South states also. So this is a challenge. This is a challenging time for non-aligned movement, and it is to be seen if it rises up to the challenge.